देखिए क्रोध का भी प्रक्रिया है। एक क्रोध ऐसा भी है, वो क्रोध, एक क्रोध पाप भी है और एक क्रोध पुण्य भी है। आप कहोगे कि अरे आप कहते हो, सब कहता है क्रोध महान पाप की जड़ है, लेकिन मैं कहता हूं एक क्रोध आपको पाप की ओर भी ले जाएगा और एक क्रोध आपको सीधे भगवान से मिला देगा। भगवान वहां देर करते ही नहीं। क्या शनकादिक को क्रोध नहीं आया था? जो 5 वर्ष की छोटी अवस्था लेकर ही निरंतर सतयुग त्रेता द्वापर में निवास किए, अनेक युग में रह रहे, क्या क्रोध नहीं आया? क्रोध अगर आपको भगवान की कथा से कोई रोकता है तो उसके ऊपर क्रोध करना भी धर्म माना गया है। भगवान के भजन से अगर कोई रोकता है तो उनके ऊपर क्रोध करना धर्म माना गया है। आपका भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा। जैसे सनकादिक ने क्रोध किया किसके ऊपर? तो जय विजय के ऊपर। जय विजय ने वैकुंठ में रोका, जहां क्रोध का प्रवेश ही नहीं है, जहां शांति है। आप कहेंगे कि भाई मैं, ऐसा कोई व्यक्ति चाहते हैं कि क्रोध आवे? कोई नहीं चाहते हैं कि क्रोध मेरे ऊपर आ जाए, फिर भी क्रोध आता है। और कभी कभी लगता है कि हम इतने भजन पूजन सत्कर्म कर रहे हैं, फिर भी बात बात में क्रोध क्यों आते हैं? क्रोध आता है। क्रोध शनकादिक भी किए, लेकिन शनकादिक का क्रोध और आप सबके क्रोध में अंतर है। क्रोध यदि भगवान के निमित्त आवे तो वो क्रोध भी भजन माना गया है। अरे वैकुंठ मृग पक्षी नाम स्त्री नाम चापी न मत्सरा सर्व दोष विहीनत्वात् तत्र दोष हरिक्षया। जिस वैकुंठ में काम क्रोध लोभ मत्सर की प्रवेश नहीं है, वहां शनकादिक ने क्रोध किया। आप कहोगे हम भगवान की पूजा तो रोज करते हैं लेकिन क्रोध नहीं जाते। आप कहोगे हम गंगा जी में बार बार स्नान किए, क्रोध सब पाप तो धुल गए, लेकिन क्रोध रूपी पाप नहीं। आप कहेंगे कि हम सत्संग तो करते हैं लेकिन क्रोध नहीं जाता। लेकिन इस क्रोध से क्या मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा? नहीं होता। शनकादिक ने श्राप दिया, जिनके भगवान के दर्शन में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान के कीर्तन करने में अगर कोई विघ्न डाले तो उसके ऊपर क्रोध करना पाप नहीं है, उसे पुण्य कहा गया है। जैसे शनकादिक ने भगवान के प्रिय पार्षद को क्रोध किया कि तुम यहाँ की लायक नहीं हो। अरे मैं तो उनके दर्शन करने के लिए आया। लेकिन देखिए, अगर भजन में कोई विघ्न डालता है उसके ऊपर क्रोध भी उनके लिए भी भजन बन जाता है। आप कथा सुनने के लिए आए, आपकी इच्छा है कि वृंदावन में हमें ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना है, तो शिन्ना जी बोले अप्रैल महीना में 11 मार्च की तो निःशुल्क है, केवल आपको परिक्रमा यात्रा आपको निःशुल्क मिलेगा, जो वाहन बस के द्वारा, भोजन और रहने की उसमें शुल्क देना पड़ता है, उसमें निःशुल्क। और एक यात्रा जो अप्रैल में होगी उस सारे सामने लिखा हुआ है, जहाँ यहाँ की कार्यालय बना हुआ है सामने, तो उसमें आप पढ़ लेना, मोबाइल पर अपना फ़ोटो भी ले लेना कि कितनी जगह किस किस तीर्थ, कहाँ कहाँ ब्रज में, किस तीर्थ में, कहाँ पर ब्रज में, कहाँ केदारनाथ है, कहाँ बद्रीनाथ है, कहाँ गंगोत्री है, कहाँ यमुत्री है, सब तीर्थ का दर्शन ब्रज में होता है। और इच्छा है वृंदावन जाओ, सामने वाला रोक रहा है, उसके ऊपर क्रोध करते हैं तो क्रोध ना आपको पाप लगेगा और ना उनका कुछ होगा। क्योंकि ठीक है, भगवान के पार्षद जय विजय को श्राप मिला, 3 का तुम असुर हो जाओ, 3 जन्म ले में असुर उनको होना पड़ा, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यपु रावण कुंभ करण सुस्वाल दंत्र भक्त। लेकिन भगवान ने कहा कि ये क्रोध नहीं, ये भजन की कृपा है। भजन में अगर कोई विघ्न डालता है, उसके ऊपर आप क्रोध करते हैं, तो क्रोध में आप घबराना नहीं, वो भी भजन बन जाएगा और उनका भी कल्याण हो जाएगा। बार बार आप क्रोध में कहोगे हमें वृंदावन तुम नहीं जाने दोगे, वृंदावन क्यों नहीं जाने दोगे, वृंदावन तो 10 बार आप वृंदावन का नाम ले लिया। तो भगवान ऐसे भक्त के लिए रक्षा के लिए 4 बार आते हैं। और कामना नहीं है तो आप कुछ है ही नहीं।
जिसके अंदर काम नहीं, वो मनुष्य है कि पशु है कि यही पता नहीं चले। लेकिन काम कौन सा काम? केवल विषय भोग नहीं। विषय भोग तो आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी नाराणाम, ये तो सब में है। हमें भी उन विषय की ओर भागना है। किस विषय की ओर? जिस विषय की ओर, जिस कामना की ओर ब्रजांगनाएं निरंतर भागती थी। ब्रज की गोपियों के अंदर कामना, ये तो असंभव है। बोले बिल्कुल कामना। और भागवत में लिखा है गोप्यः कामात् भयात् कंसो। गोपी के अंदर कौन सी कामना? जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं करती तब तक अन्न जल को भी ग्रहण नहीं करती, कि जब तक हम अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भोजन भी नहीं करेंगे। यह जो कामना है, जब तक हम मंदिर में पूजन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे, जो महाराज करुणा की सागर है, यह कामना निरंतर रखो, यह इच्छा निरंतर रखो कि एक दिन हमें जरूर मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर एक दिन जरूर दर्शन देंगे। ये कामना कभी छोड़ना भी नहीं।